जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेडिएशन क्लासेस में। आज का इस वीडियो बहुत खास है क्योंकि कल एग्ज़ाम है और कल एग्ज़ाम हम लोग का हिंदी का है। तो इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी बुक पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे, हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन कराया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके बुक पोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप 50 में 50 नंबर ला लेंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब, क्योंकि आधा वीडियो देखने से नहीं होगा। कुछ ग्रामर पोर्शन भी आते हैं, कुछ हिंदी में क्या है ना कि इस बार ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा आपके बुक पोर्शन आ रहे हैं, ज़्यादा बुक पोर्शन आ रहा है बुक पोर्शन का। ग्रामर का तो बहुत कम आ रहे हैं। तो इस बार अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा आपको तब। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इस वीडियो के अंदर कितने सारे चैप्टर देखेंगे, बुक पोर्शन यानी कि स्टोरी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टोरी वाले जितने भी सारे होंगे उसके क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद पोएम जो कविता वाला आते हैं उनके भी देखेंगे। तो ये दोनों इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेट आपको 400 क्वेश्चन कराए गए इस वीडियो के अंदर। अगर 400 क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें से आराम से आपके 50 मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का पहले हमको पता होना चाहिए चैप्टर कौन सा बाल कृष्ण भट्ट का चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट? तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये भारतेंदु युग के थे। क्या? भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो हम लोग बोलते हैं, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी एक दूसरे में बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या? आत्मीयता। तो ऑप्शन नंबर डी इज सी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो सबसे मेन होता है संवाद इन बोलने का तरीका वो होना चाहिए आत्मीयता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है तो यह किसकी रचना है? स्वयंवर। आपको पता होना चाहिए यह क्या था? श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की थी। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपको बताना है। तो कौन सी? ये नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये भी है उनके, और सुद्राव का भाव ये भी है, ये परीक्षा गुरु ये नहीं है, यानी कि आपके ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब तो हैं आपके। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नंबर 8, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? उसमें नहीं थी। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो आपको पता होना चाहिए रेल का टिकट खेल, ये होना रेल का विकेट खेल। रेल का विकेट खेल। केचुआ धर्म ये भी नहीं है, रेणुका ये भी नहीं है, और डी भी नहीं है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। रेल का विकेट खेल ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप की। हिंदी प्रदीप की।
तो बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप की। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 10। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध की है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसका? ऑप्शन देखते हैं। एक फ्राइडे के और संडे के एडिशन के स्टील के, तो आपके आंसर होना चाहिए फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाह रहे थे? बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा कि भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादक किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया? हिंदी प्रदीप की। ये फिर से रिपीटेड हो गया, आपके लिए बेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में। 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो क्या है? कौन सी नहीं है इसमें? पद्मावती हैये है, वेनिसहार है, मेघनाथ वध ये भी है, ये मेघदूतम ये नहीं है इसके। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो आपको बताना है। तो क्या होगा इसका? 100 अजान 1 सुजान। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो क्या होना चाहिए? कब तक? तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ष तक वो नहीं देखा था। 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा कि बोलने से ही लोगों की उसकी अच्छाई या बुराई समझ में आता है? तो ये किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपके बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आराम देखिए और लास्ट तक बन रही है वीडियो में। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था, यह किसका कहना था कि असल में दो लोग ही बात कर सकते हैं अच्छे से, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडिसन ने। किसने? एडिसन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि सृष्टि गूंगी, किसके ना होने से हम गूंगी प्रतीत मतलब मान लेते गूंगा है इस तरह से, तो किसके द्वारा आपको बताना है। तो हम नहीं बोल सकते, तो उन्हीं के कारण, बोलने के कारण, अगर बोल ही नहीं पाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा, वाक शक्ति मतलब बोलना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये कहाँ से प्रचलित है तो आपको बताना है। तो ये कहाँ से? यूरोप के, वहाँ पे है बोलने की जो कन्वर्सेशन है ना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना, तो ये वहाँ से सर्वाधिक प्रचलित है, यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 28 क्वेश्चन कराए गए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से। तो अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर दूसरा। तो दूसरा चैप्टर नंबर क्या है, उसने कहा था, ये चैप्टर नंबर दूसरा है। अब इनका देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, उसने कहा था, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था में क्या होगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किसके बारे में, कौन से शहर के बारे में इसमें बताया गया है? तो अमृतसर के बारे में उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मांझे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था? तो किस पद पे था? जमादार के पद पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के, इसी की गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? तो पलूटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो क्या नाम था? बोधा सिंह। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ? जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जर्मनी के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आपको पता होने 77 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी?
सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो कहाँ दी थी? लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलेरीजी का जन्म हुआ था। गुलेरीजी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो यह हुआ 1915 में। 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म यहाँ पे हो जाए किसकी कृति है? तो किसकी कृति है कछुआ धर्म, ये बताना है। तो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है वह आपको बताना है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो आपके देवान प्रिय ये भी हैं, पुरानी हिंदी ये भी हैं, उसके बाद मोरसी मोही कुठाओं ये भी है, ये नहीं है। मजदूरी और प्रेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुराई का क्या अर्थ है? कुराई नहीं है, कुरमाई होगा। कुरमाई का क्या अर्थ है? मतलब कुरमाई का क्या अर्थ है? मंगनी यानी शादी, मंगनी होना। बोलता रहता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो मंगनी हो गई। ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज सी इज करेक्ट। उसने कहा था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? वह कौन सी कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन। बाकी सब लिखा हुआ है, तो कफन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? किस गांव के थे? तो गुलेड़ के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको पता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो किसके हैं? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त यानी बांटा गया? तो कितने भागों में? 5 भागों में। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाना सिंह उसने कहा था इसी के पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो किसका? चरित्र का प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान था, ये कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करीत सिंह कौन था? करीत सिंह कौन था? तो किसका था? लाना सिंह का भतीजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई। तो तेरी कुरमाई हो गई। सी इज करेक्ट।
31 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखे भाई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी कहता है छोड़ के जाने को? तो कितने? 10। और बोलते हैं 10 को छोड़ दे, हैं 1 सवा लाख के बराबर, तो 10 छोड़ने को बोलता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? उनके कौन थे? तो उनके थे मामा। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो किसे भेजता था? वजीरा सिंह को। जा, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था रक्षा करने के लिए? तो ये कहा था लहना सिंह, और रक्षा किया भी था। तो 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह 1915 की है, 1915 की। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है आपका रोज। कौन सा चैप्टर है? रोज। इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे सवाल आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं रोज के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? रोज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सच्चिदानंद हीरानंद की कहानी है रोज। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार है, कहानीकार है, क्या है ये? तो यह एक तरह का कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? मद्रास से किया था। मद्रास एक कॉलेज है जो कि आपको मुंबई में पड़ता है। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? किससे? गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो वह कौन सी है? रोज। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो कितने? 4 वर्ष बाद, 4 साल, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो उसके पति कौन सी बीमारी का इलाज करके आया था? तो कौन सा था वो आपको बताना है। तो कहो गैंग्रीन। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलता है मालती के पति का नाम क्या था? तो क्या नाम था उसके पति का नाम? महेश्वर। तो क्या हो जाएगा आपके? 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया? आनंद बधू है ना, आनंद बधू का। तो बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पत्रिका सेवा में हुआ था। सबसे पहली बार इसकी प्रकाशित जो हुई तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। तो सी इज करेक्ट। क्या होगा? पत्रिका सेवा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो कौन सा, तो मतलब कौन सा अगर जुड़ा था तो आपको बताना है। तो ये था महेश्वर, महेश्वर से जुड़ा था। तो 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अज्ञा जी ने कितनी वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? कितने वर्ष में? 10 साल की उम्र में। इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? एक डॉक्टर। इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तारासपतक का संपादक कौन है? तारासपतक का संपादक कौन है? तो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद। यही है जो अज्ञेय के आपके रचनाकार है। तो डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो किस वाद से है? ये प्रयोगवाद से। 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो कौन है? आपके उत्तर प्रियदर्शी। यही थे। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से। तो किससे संबंधित है? ये बीमारी से। डिस करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या करना? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो क्या था? टीटी। टीटी नाम था। 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की। ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो किस पे? कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या था? कितनी नावों में कितनी बार। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या? अज्ञेय का जन्म हुआ था कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 को। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का नाम था? अज्ञेय के पिता का नाम था, क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय की है हरे घास पर क्षण भर। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? यह बताना है आपको। तो तिरिच नहीं है, बाकी सब है। अपने अपने अजनबी है ना, भगनदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये सब आपके क्या है? रचना है, लेकिन अज्ञेय की तिरिच नहीं है। तो डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है तो क्या हो गया इसके आंसर? इसके होगा मालती। 20 करेक्ट। इसी कहानी का नायिका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। तो सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11, याद रखिएगा। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? नहीं है यानी कि क्या है? पल्लव और क्या है? कितने नावों में कितनी बार, ये सब है, ये नहीं है पल्लव। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति अज्ञेय की है?
ये बताना कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो कौन, नदी के द्वीप, बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है, कहानी है, तो बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, तो कौन है, आपको बताना, अज्ञेय ही है, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो किसका, उपन्यास, यानी सी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछते हैं आपके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अज्ञेय की माँ का नाम था, तो क्या नाम था उसके, व्यंती देवी, बी इज करेक्ट, व्यंती देवी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है मालती, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं, अज्ञेय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं, ये अर्धनारीश्वर आपके चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अर्धनारीश्वर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन में 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो कौन सी है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था, 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय था, दोनों, नारी और पुरुष, यानी कि सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कौन सी है, तो क्या, प्रणभंग, कौन सी होंगे, प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई दिनकर जी की, तो सबसे पहले हुए छात्र सहोदर, छात्र सहोदर में, यानी कि ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, अब ईस्वी की पूछ रही है, तो ईस्वी कब हुई थी, 1925 में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी एक भावना है, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो कौन सा अधिकार दिया, भिक्षुणी होने का, किसके होने का, भिक्षुणी, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन का तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, तो प्रेमचंद का, किसका है, प्रेमचंद का, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, तो एकांकी का, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो गांधी जी ने, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो क्या है, कल्पित का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन को चलते, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है, तो राक्षसी, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन को तो चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, कौन सी नहीं है, आपको वो बताना है, तो जूठन नहीं है, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, ये कौन सी रचना दिनकर जी की है,
परशुराम की प्रतीक्षा, 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है तो क्या होगा, उर्वशी, उर्वशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है तो किसकी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या, कुरुक्षेत्र की, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन को तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका एक रूप है? शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन को तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधारी थी, गांधारी थी तो क्या था? दुर्योधन की माँ, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे क्या थे? कथाकार, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? सी इज करेक्ट, यानी कि छायावादोत्तर युग के। कौन से? छायावादोत्तर युग के। अब आखिरी सवाल देखते हैं, एक और 2 सवाल होंगे इसमें। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आपको बताना है यह कौन सी लिखी हुई है दिनकर के, तो आपको बताना है। तो इसका होगा क्या, शुद्ध कविता की खोज, यानी ए इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये भी अर्धनारीश्वर चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट तक देखिए, आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 50 आउट ऑफ 50 करके आइएगा आप। अब अगला देखते हैं। अगला आपका चैप्टर क्या, सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, यह आपका अगला चैप्टर है। तो सिपाही का माँ आपका अगला चैप्टर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। इसके एकांकी के लेखक है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ। अभी देखिए, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानक की माँ का नाम क्या है? तो क्या है? विष्णु, विष्णु, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानक किस युद्ध में, किस होगा, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो किस युद्ध में वो गया था, तो आपको बताना है। तो ये कौन से युद्ध थे? प्रथम युद्ध, द्वितीय थे, कौन से युद्ध थे आपको बताने दिए, आपके थे द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? तो माँ और बेटे की, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो किसके? सारिका के, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो क्यों जाती थी? चिट्ठी के लिए, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी, बी इज करेक्ट, मुन्नी जाती थी। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मुझे पानी पिला दो, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? चावल,
दाल, 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 13 दिनों तक, 13 दिनों तक, तो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, ये किसने कहा? ईसाई लड़की ने, जो आई थी मांगने चावल दाल, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी है? दरियाई घोड़ा, ये नहीं है, बाकी सब है आपके, तो डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो आपको ये बताना है। तो ना आने वाला कल, सी, ना आने वाला कल, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ, यानी कि बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 साल, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो इसकी पड़ोसन कौन है? तो आपको बताने पड़ोसन कौन है। तो विष्णु की पड़ोसन कौन है? कुंती थी, बिल्कुल, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? वो कौन सा दिन था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा? तो वो कहती थी मंगलवार को, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? यह कौन कहता है? सिपाही, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो क्या होगा? किसकी तरह? तारों की तरह चमकते थे, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा। किस पार्ट में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार देती है। तो किसने, ये किसने कहा था? तो आपको पता है ये किसने कहा था? सिपाही की माँ ने, तो सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन राकेश का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना। 8 जनवरी 1925 को, इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो कौन सी कृति है? जानवर और जानवर, यानी कि 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यानी कि इतिहास और आलोचना, ये नहीं है। बाकी एक और जिंदगी, अंधेरे, बंद कमरे, आधे अधूरे, ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की। इतिहास और आलोचना ये नहीं है, यानी सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, क्या थे नाम? उसके नाम थे आपके विष्णु, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? उसकी एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही थी? वर्मा में, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो सिपाही की माँ, बी इज करेक्ट। क्या होगा? बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो बिशनदेई। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कौन थे? पड़ोसिन थे कुंती, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रवेश जिया होता है। क्या होता है ये?
मोटे सूती की बनी चादर, ये होती है रवेश। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये पूरा ख़त्म हो गए आपके 30 के 30 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन, तो ये आपके चैप्टर हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब इसके बारे में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? कौन है? मलियज। मलियज याद रखिएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलियज की कौन सी रचना है? मलियज की कौन सी रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में। कौन सी? कृषि मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 5। मलियज के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? मलियज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो कौन सी? रक्षात्मक कर्म। ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन का तो चलते हैं। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो किस रोग से थे? क्षय रोग से। कौन से रोग? क्षय रोग। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल। 7 से 8 साल के बीच में। अगला क्वेश्चन को तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? वो कौन था? बलभद्र ठाकुर। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है? तो कौन सी है? कविता से साक्षात्कार, यानी सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलियज की है? कौन सी रचना मलियज की है? जख्म पर फूल, यानी सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1971 ईस्वी में। बी इज करेक्ट। मलियज की माँ का नाम क्या था? मलियज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती। ए इज करेक्ट। प्रभावती था। अगला क्वेश्चन, मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है चुनौती को झेलने में। डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो क्या होता है? द्वंद्वात्मक। कैसा होता है? द्वंद्वात्मक। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हंसते हुए अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं कौन है? मलियज। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलियज का जन्म हुआ था 1935 में। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलियज का मूल नाम था, क्या नाम था? भारत जी। क्या नाम था उसका? मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का नाम भारत जी श्रीवास्तव। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन उत्तर, कौन सी रचना मलियज की है? कौन सी रचना मलियज की है? कविता से साक्षात्कार, यानी कि सी इज करेक्ट। ये नहीं। अगला क्वेश्चन उत्तर, कौन सी रचना मलियज की नहीं है? सुनो राधिके। सुनो राधिके, यानी डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन का तो चलते हैं। कविता संग्रह है, कविता संग्रह है किसका? धूल पर, जख्म पर धूल। क्या? जख्म पर धूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? यानी डायरी विधा में। कौन सी विधा में? डायरी विधा में। बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आखिरी सवाल है ये इस चैप्टर का। कह रहा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? हर आदमी उस संसार को रचता है या भोगता है या जीतता है, तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह मलियज का था, यानी सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने सारे आपको चैप्टर बताए गए वो सारे इंपॉर्टेंट। अब कविता में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं, उसको मैं करते हैं कि उससे भी सवाल आते हैं आपके। तो चलिए कविता में क्वेश्चन करते हैं हम। अब कविता के चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले जो कि उनसे भी बहुत सवाल आते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, कविता के सबसे पहला चैप्टर की बात करेंगे तो करबक। करबक एक चैप्टर का नाम है, तो उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो क्या है? करबक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है था? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? तो ये सूफी कवि थे। सूफी कवि थे। अगला नंबर 6, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कहाँ था? अमेठी में। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख। क्या नाम था? शेख यमरेख। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जायसी थे तो क्या थे जायसी? वह एक फ़कीर थे। सी नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो वो किस थे? प्रेम मार्ग की शाखा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? जायसी की काव्य की भाषा। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? अवधि थी। ये कौन सी भाषा थी? अवधि भाषा थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या? जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूप लेई द्वारा। रक्त रूप लेई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती कथा को किसके द्वारा सींचा? किसके द्वारा? जो जायसी के रत्नसेन और पद्मावती थे वो किसके द्वारा सींचा गया था? तो वह सींचा गया था, बताइए, अपने आंसुओं से। अपने आंसुओं से सींचा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो किससे है? नेत्र दोष से। नेत्र दोष से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो किस प्रकार? समुद्र की भांति। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं कौन? जायसी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, करबक के रचयिता हैं, करबक के रचयिता हैं कौन? जायसी। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? यानी क्या है ये? अवधी है, एक तरह से अवधी। ये इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो किस के? प्रेम ख्यानक परंपरा के, है ना, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के, यानी सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जायसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ये तो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मृगावती। मृगावती ये नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। तो इस तरह से आपका यह करबक वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें अब आ रहा है अपना सूरदास, है ना। अब मैं सूरदास की बारे में देखते हैं कि आखिर सूरदास में भी, ये भी एक तरह से आपका पोएम है, कविता है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? यानी पद की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के। कृष्ण भक्ति के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? किसके? ब्रज भाषा के। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो ये कृष्णाक्षयी की। कृष्णाक्षयी के। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसको सूचना दी जाती है? यहाँ किसको होगा? सॉरी, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो किसको? भोर होने की, कि भोर हो गया इसलिए सूचना दी जाती थी। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सतसई ये नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की है? तो क्या है? सूरसागर। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस चीज की भूख है? कृष्ण की जूठन की। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो इसकी जन्म तिथि है 1475 ईस्वी। 1475 ईस्वी। पी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? जायसी। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, कछुक क्या है? कछुक खात, कछुक धरनी, गिरावत छवि, निरखिल नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? कछुक खात, कछुक धरनी, गिरावत छवि, निर्वित नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अनुप्रास होंगे अलंकार। अगला क्वेश्चन, कुंवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अनुप्रास के होंगे। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी
किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो किस में? पुष्टि मार्ग में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते हैं? तो दैन्य। कौन सा? दैन्य। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना? सूरदास की। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अपूर्व की। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति है क्या? ये साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की कृति है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो कौन रस है? वात्सल्य रस। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। वात्सल्य होंगे। अगला क्वेश्चन, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? गोद। क्या होता है? गोद। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि के पूज्य? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर मेरा क्या है? तुलसीदास। इसके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो कितने? 10 वर्षों तक। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के कवि हैं? तो हो जाएंगे राममार्गी। तो 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? राममार्गी। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राममार्गी। अगला क्वेश्चन, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में? भिखारी के रूप में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो किसकी थी? भक्ति की। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के पठिन पद किस भाषा में है? तो किस अवधि में? डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो किसकी की है? सीता जी की। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो किसकी? भक्ति रस की। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में? सीता के दास के रूप में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कब टूंक अब अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? कब टूंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो ये किसके लिए? सीता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? सूरदास नहीं थे, बाकी सब थे। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, कौन सी रचना तुलसीदास की है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं? आखिरी कलल। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं तो क्या होंगे इसके?
तो कौन है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, जायसी तुलसीदास, तुलसीदास होंगे, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हनुमान वाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो किसका, कवितावली का, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस है, क्या होगा, भक्ति रस, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? क्या एक तरह से महाकाव्य है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो क्या होंगे, राधा स्तुति, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद मानस यानी रामचरितमानस की रचना समय क्या है? उसका समय क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब संवत 1631, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है, तो उसकी भाषा क्या है, अवधी, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो क्या होगा, वज्र भाषा या अंतवेदी, वज्र भाषा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था आपका, राजपुर, जहाँ कहाँ पता, बांदा, उत्तर प्रदेश पर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम क्या है, रामबोला, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो वह कौन थे? तो रविदास, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, ये नहीं थे, क्षमा चाहते हैं, शेष सनातन थे, कौन थे, शेष सनातन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो कौन है, विनय पत्रिका, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, रामचरितमानस। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये सब जो दिख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ये नहीं वाला है ना, तो क्या थे, पटवटी नहीं है, बाकी सब हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो किस कृति से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे किससे, विनय के पद से, यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं, तो किसके, तुलसीदास के, तुलसीदास के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, अप्रोक्स 300 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो यह क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होंगे तो कल के एग्ज़ाम आपको बहुत बेस्ट जाने वाले हैं। बहुत अच्छी से अगर आपने वीडियो देखा है तो अंत तक, तो बिल्कुल एकदम एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा और आपके माइंड में आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप लोग, आराम से 50 आउट ऑफ 50 आएंगे आपके इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।